जी। तो हम सत्यार्थ प्रकाश में ये जो हमारे 16 श्लोक हैं मनुस्मृति के, यहाँ पर चल रहे थे मैं समझता हूँ। जी गुरु जी, सर्वोपायस तथा यहाँ से आगे होना है। जी। तो आरंभ करते हैं। ये 4 श्लोक हैं, इन 4 श्लोकों को मैं पढ़ रहा हूँ। सर्वोपायैस्तथा कुर्यान् नीतिज्ञः पृथिवीपतिः यथा स्याभ्यधिका न स्युः मित्रोदासीनशत्रवः। आयर्ति सर्वकार्याणाम् ये रेफ है या अनुस्वार? अनुस्वार है शायद। आयतिं सर्वकार्याणां तदा त्वं च विचारयेत् अतीतानां च सर्वेषां गुणदोष तत्त्वता त्यां गुणदोषज्ञस्तदा त्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते यथैनं नाभिसन्दध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः तथा सर्वसंविदध्यादेश सामयिको नयः। तो इन 4 श्लोकों में ये भाव हैं जो आगे महर्षि दयानंद जी ने आर्य भाषा में बताए हैं। नीति का जानने वाला पृथ्वीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन, मध्यस्थ और शत्रु अधिक न हो, ऐसे सब उपायों से वर्ते। तो ये विशेष बात समझने योग्य है और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जो नीतिवान व्यक्ति उसके शत्रु अधिक नहीं होने चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जितने शत्रु होंगे उतनी ही अधिक व्यवस्थाओं में परेशानी होगी। शत्रु अधिक होंगे तो युद्ध होते रहेंगे, युद्ध होते रहेंगे तो जो राज कार्य है और जो प्रजा का पालन है उसमें परेशानी आएगी, उसमें कम ध्यान हो जाएगा। शत्रुओं से युद्ध में अधिक ध्यान होगा। तो इसका इस प्रकार से ध्यान रखना, इस प्रकार से व्यवहार करना कि शत्रु ना बन जाए। शत्रु या तो कारागार में होना चाहिए या उसको वीर गति दे देनी चाहिए। तीसरा उसके लिए और कोई विकल्प नहीं हो। शत्रु है पर उपयोगी हो सकता है विशेष, तो कारागार में रखा जाएगा। और शत्रु है, उसका कोई उपयोग नहीं है, अधार्मिक है, वो बार बार परेशान करता है जनता को और हमें भी, तो फिर उसको मृत्यु दंड दे देना चाहिए।
फिर दूसरे उदासीन, तो प्रजा में उदासीन भी अधिक ना हो। शत्रु तो होने ही नहीं चाहिए, पर उदासीन भी नहीं होने चाहिए, समर्थक लोग होने चाहिए, समर्थक होने चाहिए। राजा ऐसे कार्य करें, अच्छे अच्छे कार्य करें जो धर्म युक्त हो, सत्य से परिपूर्ण हो, ईश्वर आज्ञा के अनुकूल हो, जिससे कि सभी प्रजा उसका समर्थन करें। फिर उसके बाद में एक और बात कही कि मित्र, मित्र के विषय में भी ये बात कह दी कि मित्र भी बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये बात शायद कम समझ में आएगी, परंतु समर्थकों और मित्रों में अंतर होता है। मित्र समान स्तर के होते हैं, समान गुण व्यसनेषु सख्यम, समान स्तर के जो होते हैं वही मित्र होते हैं। तो राजा को समान स्तर के लोग भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। अब उसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो या तो कोई समानता पे आने लगे तो उसको नष्ट कर दे, या राजा अपना बल और अपनी योग्यता अधिक से अधिक बढ़ाता जाए। तो ये मार्ग ज्यादा अच्छा है कि अपनी योग्यता ज्यादा अच्छा, क्या श्रेयस्कर ही यही है, दूसरा वाला गलत है। दमन की नीति जो है वो उन्नति का मार्ग नहीं होता। और कहीं ना कहीं फिर असंतोष और विद्रोह ये पनपने लगते हैं, और फिर ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय नहीं पे टिक पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी योग्यताओं को बढ़ाता है, बल से, बुद्धि से, धन वैभव से, विज्ञान से, सब तरीके से, तो बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं ये। मत अर्थात है तो इतने छोटे से श्लोक में जरा सी बात कह दी, और प्राय समझ में भी नहीं आती कि क्या कहा जा रहा है, ये कैसे हो जाएगा। ना कोई उदासीन होना, मतलब कम होने चाहिए उदासीन, शत्रु कम होने चाहिए ये भी समझ में आती है, मित्र भी कम होने चाहिए, ये बात प्राय समझ में नहीं आती। और समान स्तर के व्यक्ति होने पर वो अभिप्राय क्या होगा, क्या होने वाला है, फिर वहां महत्वाकांक्षा बलवती होने लगती है, और फिर जहां सारे नेता हो जाते हैं वहां कार्य बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता। तो नेता एक ही होना चाहिए, और उसकी योग्यता भी सबसे अधिक होनी चाहिए। इस बात को यह है जो महर्षि मनु जी का श्लोक है प्रदर्शित कर रहा है। फिर आगे, सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्य में जो जो करना चाहिए और जो जो काम कर चुके, उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करें। यथार्थता से, राग द्वेष से प्रभावित होकर नहीं, मोह से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि यथार्थता से गुण दोषों का विचार करना है। जो कर चुके उन पे भी विचार करना है, जिसे आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। तो जो जो दोष रह गए हैं उनको हटाने के लिए आगे क्या योजना हो, उनका उन पर विचार होगा। और जो गुण है उनकी वृद्धि के लिए क्या उपाय और होने चाहिए, और अधिक अच्छा कैसे हो, इस पर विचार होना चाहिए। फिर वर्तमान में जो कर रहे हैं, भूतकाल के किए कार्यों से प्रेरणा और त्रुटियों को हटाने की प्रेरणा लेकर
वर्तमान में और अधिक उत्साह से कार्य करते जाना, और ऐसे ही भविष्य की जो योजना बनाए जाए उनमें सभी अनुभवों को सम्मिलित करके गुण दोषों पर सम्यक रूप से यथार्थता से विचार करके जब राजा कार्य करेगा तो निश्चित रूप से सफलता ही सफलता मिलेगी। फिर आगे कहते हैं, पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे। तो वही बात हम कर भी चुके। फिर आगे, जो राजा भविष्यत अर्थात आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता, वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्य को जानता है, वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता। बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर और समझने ध्यान देने योग्य है। पिछली जो अनुभव है उनको भूल जाता है जो राजा, वो अथवा उसमें लापरवाही करता है राजा, तो वो पृथ्वीराज चौहान की तरह पराजित होता है। महान शक्तिशाली राजा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसको भी पराधीन होना पड़ गया। और वर्तमान में भी निर्णय की क्षमता बहुत तीव्र होनी चाहिए। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, सही सटीक निर्णय तुरंत लेने में समर्थ जो होगा, वो सही समय पे सही निर्णय लेकर सही कार्य को कर देगा और फिर सफलता मिलेगी। और जो व्यक्ति सोचता ही रह जाएगा, बहुत सारा समय तो उसका निर्णय लेने में निकल जाएगा, और फिर उसके बाद में जितना वो कर पाएगा, वो अवसर जितना होगा, अवसर उसमें जितना कर पाएगा उतनी सफलता या विफलता भी मिल सकती है। तो ये तुरंत निश्चय का कर्ता होना चाहिए कि ये उचित है, ये करना है। और ये निश्चय कैसे होगा? यह निश्चय उसी को हो सकता है जो वेदों का विद्वान हो, ये जानता हो कि ईश्वर का उपदेश क्या है। निश्चय कराने में सबसे बड़ा कारण विद्या है, वेद विद्या। परमात्मा ने बुद्धि दी है, तो उसके साथ में वेद ज्ञान भी दिया है। परमात्मा ने आंखें दी हैं, तो साथ में सूर्य और उसका प्रकाश भी दिया है। जैसे आंखें बिना सूर्य के प्रकाश के निरर्थक हैं, ठीक उसी तरह से बुद्धि बिना वेद ज्ञान के निरर्थक है। एक नई पीढ़ी का बालक, बच्चा, 20 एक वर्ष का बालिका, तो उसने ये बात कही कि मैं नहीं मानती कि वेद ज्ञान आवश्यक है, हम अपने अंतः प्रेरणा से सब कुछ कर सकते हैं। तो उसका उत्तर यही है कि आप अंतः प्रेरणा से सब कुछ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि माता पिता आदि के माध्यम से जो परंपरा से जीवन जीने की शैली, तरीका, विचारने का तरीका, शैली सीखी है, वह आपके पास में पहले से है। और वो वेद से ही आ रहा है, वो परंपरा वेद से ही आ रही है, सृष्टि के आरंभ से माता पिता बच्चों को देते आ रहे हैं वो। और नहीं तो जंगल में बच्चे को अकेला छोड़ के देख लीजिए, भेड़िए की तरह व्यवहार करेगा, जैसे भेड़ियों के बीच में वो बच्चा रह गया था, ऐसा सुनने में आता है कि वो बिल्कुल भेड़ियों जैसा हो गया बच्चा। तो क्या विचार करते हैं, क्या विचार कर पाते हैं? बंदर होता है, बंदर क्या विचार कर पाता है?
वो परंपरा से ज्ञान ही नहीं है प्रारंभ से ही। और स्मृति कैसी है उसकी? जब भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, और जब ठंड लगती है तो कि कुछ कहाँ मैं ढक लूं कैसे, तब ये याद आता है। उससे पहले कुछ याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति मनुष्य के बच्चे की भी होगी। अभ्यास नहीं है ना वो ज्ञान नहीं दिया गया। ये बात जब तक बुद्धि में ना बैठ जाए कि वेद ज्ञान के बिना व्यक्ति पशुओं के समान व्यवहार करेगा। ये माता पिता की परंपरा से भी जो प्राप्त हो रहा है यह भी वेद का ही ज्ञान है। ये सभ्यता, रीति नीति, आचार विचार, ये सब वैदिक परंपरा से ही आ रहा है। उसके बिना ये कुछ भी संभव नहीं। तो इसलिए अपने लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए और अन्यों को भी ये बात समझानी चाहिए कि वेद के बिना यह जो कार्य है वो कुछ नहीं। और निर्णय कराने में बुद्धि सबसे मुख्य कारण है, और जो बुद्धि सबसे मुख्य कारण है उसके लिए परमात्मा ने वेद ज्ञान की व्यवस्था की है। इसलिए वेद ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है। तो इस बात से कि भाई गुरुजी लेफ्ट हो गए, आई थिंक कोई कॉल आ गया होगा, शीघ्र ज्वाइन करेंगे। क्षमा करें, अपने आप ही ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह जो वेद ज्ञान है उसके ही माध्यम से ये सारी परंपराएं चली हैं। इस बात को भी ऐतिह्य प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है, और साथ में ये भी प्रमाण दिया जा सकता है कि प्रत्यक्ष में भी यदि किसी व्यक्ति को सिखाया ना जाए तो वह पशुवत ही व्यवहार करेगा। तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है जिसको परिशेष न्याय से कहते हैं। तो बुद्धि के लिए निर्णय कराने वाला जो सबसे मुख्य कारण वह वेद ज्ञान ही है। वो जितना हमें अच्छा अच्छा माता पिता और गुरु आचार्यों की परंपरा से मिल गया वो ठीक है, परंतु जो नहीं मिल सका उसके लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करके उस वेद ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जितना बड़ा विद्वान होगा, जिसने वेद मंत्रों पे जितना अधिक चिंतन किया हुआ होगा, सत्य निर्णयों को तुरंत लेने में वह व्यक्ति उतना ही अधिक समर्थ होता चला जाएगा। ये सुनिश्चित बात है। तो यही बात यहां पर आई कि तुरंत निश्चय का कर्ता वह राजा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उसको वेदों का विद्वान होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा व्यक्ति जो भविष्य की योजनाओं को बनाने में सभी गुण दोषों का यथार्थता से विचार करके सक्षम होता है, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होता है, और जो कार्य बचे हुए हैं पिछले जो काम किए उसमें जो बच गया उसको जानता है, वो शत्रुओं से पराजित कभी भी नहीं होता। सारी व्यवस्थाओं का करने वाला होता है वो। फिर आगे कहते हैं, सब प्रकार से राजपुरुष से विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे
कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे, ऐसे मोह में कभी न फंसे। यही संक्षेप से विनय अर्थात राजनीति कहलाती है। तो राजनीति का अभिप्राय क्या है? विनय है। तो मित्र उदासीन शत्रु ये सब वश में रहने चाहिए राजा के। ये जो बात है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सब प्रकार से राजपुरुष से विशेष सभापति राजा, अर्थात जितने भी उसके राजपुरुष हैं, उसने जितने भी लोगों को नियुक्त किया हुआ है सभा में, जो अन्य अन्य सभाएं हैं उन सभी में, और जो भी भृत्य रखे हुए हैं अर्थात जो वेतन भोगी कार्यकर्ता होते हैं, तो ऐसे राजपुरुष से विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा न करावे, ऐसे मोह में कभी न फंसे। ये अभिप्राय यही हुआ कि मित्र उदासीन और शत्रु जो हैं वो सभी अनुकूल होने चाहिए। शत्रु भी है तो उसको भी किस तरह से वश में किया जा सकता है, अनुकूल किया जा सकता है, ये राजा को पता होना चाहिए। और केवल राजा के ही नहीं बल्कि जो राजपुरुष हैं, उसके कर्मचारी हैं, उनके भी मित्र उदासीन और शत्रु वो सब अनुकूल होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। और मोह में कभी ना फंसे, अर्थात अयथार्थ मोह मतलब अविद्या होती है, विपरीत ज्ञान, और साथ में उसके एक जिद भी जुड़ी हुई होती है, वो मोह होता है। जिद कह लें या उसको ऐसा कह लें कि बुद्धि नष्ट हो जाती है थोड़े समय के लिए, तो उसको मोह कहते हैं। तो ऐसे मोह में कभी भी वह ना फंसे। और इसमें एक बात ये भी समझनी चाहिए कि राजा जो है वो योग्यतम व्यक्ति ही होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, राजा को अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अन्यों की योग्यताओं को घटाने का जो गलत प्रयास है वो कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी योग्यताओं को हर संभव तरीके से बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक तो ये बात हुई। और कभी भी गुण दोष की जो दृष्टि है वो अयथार्थवादी नहीं होनी चाहिए, मोह में फंस के नहीं होनी चाहिए, सत्य के आधार पर ही होनी चाहिए, वेद के अनुकूल ईश्वर को दृष्टि में रखकर ही होनी चाहिए। और जो अधिक योग्य है अगर कोई है, इसीलिए इसको विनय कहा है, राजनीति जो शब्द है उसको विनय कहा है। राजनीति का अभिप्राय यह नहीं है कि मैं ही नेतृत्व में हमेशा रहूं। यदि मेरी योग्यता अब नहीं आगे बढ़ पा रही है और मुझसे भी कोई अधिक योग्य व्यक्ति है, तो उसको सामने ले आना चाहिए, उसको सौंपना चाहिए। ये बात भी यहां से
इन सब बातों से निकल के आ रही है कि व्यक्ति को इतना सत्यग्राही और उन्नतिशील होना चाहिए और सबकी उन्नति उसको प्रिय होनी चाहिए कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे। तो जब इस प्रकार का व्यवहार होता है कि व्यक्ति पद लोलुप नहीं होता, अपने अहंकार को ही संतुष्ट करने वाला हमेशा नहीं होता, बल्कि वो सारी व्यवस्था को, उत्तम व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने के लिए उसके सारे प्रयास होते हैं, सबके उपकार के लिए। तो जहां उसी की जैसी उत्तम भावना वाला व्यक्ति अन्य और कोई मिलता है और उसकी और अधिक योग्यता है उससे, तो उसको सभापति नियुक्त करा देना चाहिए, ये अभिप्राय हुआ वहां पर। जब इतने अच्छी स्थिति में कोई व्यक्ति होगा और इतनी समझ वाला व्यक्ति होगा तो उसको बिल्कुल ये बात समझ में आएगी कि कौन व्यक्ति अधिक योग्य है और कौन नहीं। तो ये सब बातें इन्हीं में से आ रही हैं, इन्हीं श्लोकों में से। अगले श्लोक पढ़ते हैं। आगे 14 श्लोक हैं, मैं पढ़ देता हूं। कृत्वा विधानं मूले तु यांत्रिकं च यथा विधि उपागृह्यास्पदं चैव चारान् सम्यक् विधाय च संशोध्य त्रिविधं मार्ग षड्विधं च बलं स्वकम् सांपरायिककल्पेन यायाद रिपुरं शनैः शत्रुसेविनी मित्रे च गूढ़े युक्तरो भवेत् गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुणेन वा यतश्च भयमाशङ्के ततो विस्तारयेद्बलम् पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् यतश्च भयमाशङ्केत् प्राचीतां कल्पयेद्दिशम् गुल्माश्च स्थापयेदाप्तान् कृतसंज्ञान् समन्ततः स्थाने युद्धे च कुशलान् भीरु नविकारिणः संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद् बहून् सूच्या वज्रेण चैवैतान् व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् स्यन्दनाश्वैः समे युध्ये धनुपे नोद्दीपैस्तथा वृक्षगुल्मावृते चापै रसिचर्मायुधैस्तरे प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक् परीक्षयेत् चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन् योधयतामपि उपरुद्ध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपे पीडयेत् दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्
भिन्द्याच्चैव तडागानि प्रकारपरिखास्तथा समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते। तो आइए इनके अभिप्राय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखे हैं उसको देखते हैं। जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबंध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना यान वाहन शस्त्र अस्त्र आदि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने जावे। तो पहले राजा स्वयं भी जाते थे युद्ध करने, तो सारी व्यवस्थाओं के साथ में, और जो राज्य की व्यवस्था है उसको भी सम्यक रूप से वो चलती रहे, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं समझ कर देख कर कर आकर और फिर युद्ध के लिए जाना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो आज तो जैसे जो राजा होता है वो उसको स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती, सेनापति आदि सेनाओं को भेजकर कार्य कर लेते हैं और सब कुछ नियंत्रण में रहता है। सेना का जो बल है वो भी, और जो उसका मानसिक स्तर है उसको पहले से ही निर्माण कर दिया जाता है, राष्ट्र भावना से उत्प्रोत कर दिया जाता है उसको। तो उसके कारण से फिर वो बहुत वीरता से युद्ध करते हैं और सफलता को भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की नीति बनाई जाती है और ये सब चीजें भी आजकल सेना यान वाहन शस्त्र अस्त्र आदि से पूर्ण, ये सभी प्रकार से आजकल इसका भी उपयोग, सभी चीजों का उपयोग किया जाता है। और सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके, तो गुप्तचर, वो उनकी गुप्तचरों की सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे कि ठीक प्रकार से सूचनाएं मिलती रहें, कहाँ पर क्या गतिविधि चल रही है शत्रु आदि की, वो सब पता चलना चाहिए चारों तरफ का। तो उसके आधार पर अपने निर्णयों में परिवर्तन यथा समय जैसे जैसे आवश्यकता होती है करते रहना होता है। भले ही राजा स्वयं नहीं जाता, लेकिन ये सब कार्य तो हर राजा को करने ही होते हैं। फिर आगे करते हैं, देखिए 3 प्रकार के मार्ग, अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जल समुद्र व नदियों में, तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ अश्व हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे। और पैदल रथ हाथी घोड़े शस्त्र और अस्त्र खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ ले बल युक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे। फिर जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे, उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखें, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। तो ऐसे
लोगों का भी जो बुद्धिमान राजा लोग होते हैं वो उपयोग कर लेते हैं कि जो बात शत्रु तक हमें पहुंचानी है उसके सामने वैसी ही बात करेंगे। जो संदेश हमको शत्रु तक पहुंचाना है उसको उसके विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा दिया जाता था। जो बुद्धिमान राजा थे उसके सामने उसी तरीके की बातें, या उसके सामने या उसकी ओट में, लेकिन वो ये समझ रहा हो कि ये मुझे नहीं देख रहे हैं, तो वो उनकी बातें सुन ले इस प्रकार से। तो वो निश्चित रूप से वो सब बातें विरुद्ध पक्ष, शत्रु पक्ष की ओर जाके पहुंचा देगा, और एक तरह से दूध का काम करता है। लेकिन उससे बहुत सावधान रहना, उसके ऊपर भी और गुप्तचर लगाकर उसकी प्रत्येक गतिविधि को जानते रहना। तो इस प्रकार से भी कार्य किया जाता है। जो इस प्रकार का शत्रु है, जो अंदर से तो शत्रु है लेकिन ऊपर से दिखावा करता है मित्र होने का, ये सबसे बड़ा शत्रु जानना चाहिए, ऐसा महर्षि दयानंद जी भी लिखते हैं और महर्षि मनु जी भी। वो बड़ा शत्रु है। बाहर का शत्रु तो बाहर है, लेकिन ये बिल्कुल निकट वाला शत्रु होता है, इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे शत्रु तो बहुत हैं, कम से कम भारत में तो बहुत अधिक है। पर कुछ लोग, जिसको कहते हैं ना कि अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास करता है, ऐसे महात्मा विदुर जी कहते हैं। और व्यवहार भानु में भी महर्षि दयानंद जी ने ये श्लोक लिया है कि जो अविश्वास करने योग्य पर विश्वास करते हैं वे लोग मूढ़ लोग हैं, और वो बहुत हानि उठाते हैं। तो इसलिए उनसे सावधान रहना, उनकी व्यवस्था करके रखना कि अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो इनका उपाय तुरंत कर दिया जाए। अगर ये उपाय करने की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं है तो ऐसा समझना चाहिए कि फिर हम भी मूढ़ ही हैं, जानते हुए मूढ़ हैं। एक तो न जानते हुए भी मूढ़ होता है, वो इसने विश्वास कर लिया। लेकिन दूसरा ये जानता भी है कि ये कभी भी धोखा दे सकता है, पर उसकी तैयारी करके ही नहीं रखता वो कि वो धोखा दे तो हम क्या करेंगे। उसके लिए कोई उसके पास में तैयारी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तो महामूढ़ हो जाएगा, उसको तो महामूढ़ कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति प्रायः है आर्यों में, हिंदुओं में, ये प्रायः स्थिति देखने में घरों में आती है। ये भी पता है कौन लोग हैं जो शत्रु पक्ष के भक्त हैं, पता होता है, लेकिन फिर भी उनसे सावधान नहीं रहते। व्यवहार भी उनसे खूब होते हैं, लेकिन न सावधान है, न उनकी व्यवस्था घरों में करके अपने रखी हुई है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए। अरे लाखों की संख्या में ऐसे लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर आक्रमण करते हैं। तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कुछ तो होना चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी होनी चाहिए कि जो एक, हमारे समाज में गए थे एक सज्जन, बरेली के थे। उन्होंने बताया कि हम तो घर में आतिशबाजी रखते हैं, दीपावली वगैरह पे जो पटाखे होते हैं वो रख लेते हैं, मोटे मोटे बम। और वो भी बड़ा काम करते हैं, उसको जला के फेंक दिया जाए तो भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो विचार आया कि हाँ, ये भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन सावधानी से, बच्चों की पहुंच से दूर ऐसी चीजें रखी जानी चाहिए। और होना चाहिए कुछ ना कुछ अपने पास में, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शत्रु घरों में, मान लीजिए वो घरेलू शत्रु हैं ये, और ये सबसे अधिक हानिकर होते हैं, और कभी भी इनसे हानि हो सकती है। तो उसके लिए सावधान रहना। जब ऐसी स्थिति राष्ट्र की हो चुकी है और राष्ट्र के जो नायक
कहे जाने वाले लोगों ने ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर ही दिया है राष्ट्र में, तो ये हमारा भाग्य है, दुर्भाग्य है, जो भी कहें, कि हमको ऐसे राष्ट्र में रहना पड़ रहा है। तो लेकिन पता तो है हमें, जानकारी तो है हमें, और उसकी जानकारी होने के बाद भी हम कुछ व्यवस्था करके नहीं रखते हैं, तो बड़ी मूर्खता वाली बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भीतर के शत्रु हैं वो बहुत बड़ा शत्रु है। बाहर का शत्रु से इतनी ज्यादा खतरा नहीं है जितना अंदर के शत्रु से खतरा है। इस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी साफ साफ यहाँ लिखते हैं महर्षि मनु जी के श्लोक के माध्यम से। क्योंकि भीतर शत्रु, ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए। फिर अगला श्लोक है, सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखें। अभी न्यूज में कभी कभी कान चला जाता है, वैसे तो मैं न्यूज ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो न्यूज में बताया जा रहा था कि जो पुतिन है रूस के, ये युद्ध विद्या में निपुण है, जूडो कराटे वगैरह सब इनको आता है। तो ये सब चीजें अच्छी हैं, और ये आत्म रक्षा की जो कला है ये तो प्रत्येक नागरिक को भी सीखनी चाहिए, माताओं बहनों को भी सीखनी चाहिए, और ये तो राष्ट्र के स्तर पर नियम होना चाहिए। तो इससे जो है शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर बलवान बनता है, और साथ में ऊर्जा रहती है, व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है किसी भी परिस्थिति के लिए। तो ऐसे ही राजा भी जब राजा बलवान होगा तो उसके महत्व को समझेगा, और वो सबको वैसा निर्देश भी करेगा, प्रजा में भी उसका प्रचार करेगा। तो ऐसा राजा होना चाहिए कि सब राजपुरुष जितने भी हों, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे उनके भृत्य ही क्यों ना हो वेतन भोगी, सब युद्ध विद्या में प्रवीण होने चाहिए। फिर आगे कहते हैं, हाँ, सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे, तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे। प्रजाजनों के लिए कह दिया, देखिए, और जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ा जानते हैं। अर्थात जिसको अभी, हाँ, युद्ध हो गया, आओ अब प्रशिक्षण देते हैं, ऐसे ऐसे कर लेना, तो वो उसको इतना ज्यादा कार्य नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि उसको अभी सिखा के आप भेज रहे हैं। इससे भिन्न, जब जो व्यक्ति पहले से प्रशिक्षित है और वो उसका अभ्यास कर रहा लंबे समय से, वो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो वो काम करेगा, वो सफल होगा। तो इसके लिए जैसे इजराइल आदि देशों में प्रत्येक नागरिक को युद्ध विद्या सीखना अनिवार्य, इस तरह से होना चाहिए। और नहीं तो कम से कम आर्यों को तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि आर्यवीर दल करता है, लेकिन लोग आर्यवीर दल की गतिविधियों में रुचि नहीं ले रहे, अपने बच्चों को नहीं भेजते ठीक से। जो कार्यक्रम होते हैं, पहले तो कार्यक्रम कम होते हैं, और जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बच्चों को भेजते नहीं। कम से कम कुछ तो व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को कैसे बलवान बनाया जाता है, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, किस प्रकार से जो कम से कम जो भी साधन मिल जाए उससे युद्ध लड़ा जा सकता है। अचानक जब युद्ध होता है तो ये थोड़ी पता होता है हमारे हाथ में क्या हथियार होगा, क्या हमें मिलेगा। उस समय तो तुरंत बुद्धि से जो कुछ आसपास होता है उसी को हथियार के रूप में प्रयोग करना होता है। और ये मन पहले से बना हुआ जिस व्यक्ति का होता है वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और दूसरा क्या होगा, हाथ पैर फूल जाएंगे, चक्कर आने लगेंगे, चक्कर। तो ऐसी स्थिति आर्यों की नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना मन को पहले से मजबूत करके रखें कि कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके लिए हम कम से कम पहले मन को तो तैयार करें, और फिर उसके बाद जब मन तैयार होता है तो शरीर भी तैयार हो जाता है। तो उसके लिए भी अभ्यास करना चाहिए। मन भी तैयार है परंतु शरीर को अभ्यास नहीं है तो थोड़ी ही देर में थक जाएगा।
तो इसलिए ये जो बात महर्षियों ऋषियों की है उसको अपने लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसके ऊपर पालन भी करना चाहिए। तो प्रजाजनों के लिए भी यहाँ तक ये लिखा हुआ है, सब प्रजाजनों के लिए देख लीजिए। तो प्रजाजनों में क्या ये ऐसा तो ये ऐसा लिखा है कि स्त्री या पुरुष? प्रजाजनों में तो सब आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो यही बात कही कि सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व। अब ये अगली बात जो है ना, यही महत्वपूर्ण, जिसकी मैं चर्चा अभी इसी के आधार पर कर रहा था। जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ा जानते हैं। वो भाषा कुछ उस समय की थी जो ऋषि दयानंद की, उस तरह से लड़ा जानते हैं का मतलब लड़ने लड़ाने में काम कर पाते हैं उस समय, जो पहले से पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं, जिन वो अभ्यास करते रहते हैं। फिर आगे देखते हैं, जब शिक्षा करे तब दंड व्यूह दंडा के समान सेना को चलावे। शकट जैसा, शकट उसको कहते हैं गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है या और गाड़ियां होती हैं, जैसा शकट अर्थात गाड़ी के समान। फिर वराह जैसे सूहर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और वे कभी कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं, वैसे सूअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी कभी मिलकर झुंड हो जाते हैं। वैसे मकर जैसे, जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे। सूची व्यूह जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल उससे सूत्र स्थूल होता है, वैसी शिक्षा से सेना को बनावे। और जैसे नीलकंठ ऊपर नीचे झपट मारता है, बाज होता है ना, तो स्वामी सत्यपति जी महाराज उदाहरण दिया करते थे कैसे वो करता है, तो शू झप और फिर उसके बाद ऊपर जुड़ जाता है। तो इसी तरह से यह जैसे नीलकंठ ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे, अर्थात योजनाबद्ध ढंग से अचानक आक्रमण करने की क्षमता होनी चाहिए, ये अभिप्राय है। जिधर से भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे। जब सेना के पतियों को चारों ओर रख के पद्माव्यूह अर्थात पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में आप रहे। तो वही है कि भाई हम मान लीजिए राजा युद्ध में जा ही नहीं रहा है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा कंट्रोल किए हुए है, तो वो बीच में रहना ही हुआ एक तरह से। फिर सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात आज्ञा देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रख के, 6 दिशाएं हो गई आपकी, 4 दिशाएं आगे पीछे दाएं बाएं और उनके बीच की 4 दिशाएं, चार चार 8 हो गई, ठीक है। जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेना का मुख रखे, परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे, नहीं तो पीछे व पास से शत्रु की घात होने का संभव होता है। शत्रु भी तो योजना बना के चलेगा, वो भी घात कर सकता है। फिर आगे, जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित, धार्मिक स्थिति होने और युद्ध करने में चतुर, भय रहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, उनको चारों ओर सेना के रखे। तो जो सबसे ज्यादा सुदृढ़ लोग हो ना, उनको बाहर की तरफ रखना चाहिए, अर्थात वो कहीं उनमें कोई कमी नहीं है, वो किसी के लालच में नहीं आ सकते हैं, किसी से भय नहीं करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे जब तक आदेश ना हो, मृत्यु से भय नहीं करते ऐसे, और चतुर हैं, शत्रु को परास्त करने में जो चतुर हैं, भय रहित हैं, ऐसे लोगों को वहां रखे। तो क्या होता है, अगर कमजोर व्यक्ति को रख दिया, जो कायर है वो मान लीजिए, और वो भागने लगता है, कल्पना करते हैं, तो ऐसे दूसरे जो सैनिक होते हैं उनके मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो बिल्कुल ठोस भावना वाले लोग हों वो मतलब सबसे आगे होने चाहिए, और
और एक दूसरे को उत्साह देते हुए वो युद्ध करते हैं और चतुराई से युद्ध करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जो थोड़े पुरुषों से बहुत के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे, और कम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे। अर्थात स्पेस कम और ज्यादा करने, जगह को कम और ज्यादा करने वाली बात आ गई कि कम लोग हैं तो वो कम है तो उनकी जगह भी कम होगी, तो जितनी भी सेना है उसको आसपास लाके, पास पास लाके और फिर वो लड़ लें। और अगर संख्या अधिक है तो उनको फैला के लड़े, तो थोड़ा गैप होगा, उस बीच के गैप में सामने से किसी को घुसने नहीं देगा। हथियार की रेंज होती है वो, मान लीजिए आमने सामने का युद्ध होता है, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो आमने सामने का भी युद्ध होता है, आज भी होता है, संगीनों से होता है, बंदूक में जो आगे लगी रहती हैं, और जो भी उनके साधन होते हैं, छुरा वगैरह सब कुछ होता है सैनिकों के पास में, तो आमने सामने के युद्ध में उसका उपयोग वो करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जब नगर दुर्ग व शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब सूची व्यूह अथवा वज्र व्यूह जैसे दुबारा खड्ग, दोनों दुधारा खड्ग होगा ये, दोनों ओर युद्ध करते जाएं और प्रविष्ट भी होते चलें, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर लड़ावें। जो सामने शतग्नि तोप व भुशुंडी बंदूक छूट रही हो तो सर्प व्यूह अर्थात सर्प के समान सोते सोते चले जाएं, पेट के बल जिसको कहते हैं। जब तोपों के पास पहुंच जाए तब उनको मारवा पकड़कर तोपों का मुख शत्रु की ओर, फिर उन्हीं तोपों से व बंदूक आदि से उन शत्रुओं को मारे, अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा कर दौड़ावे और मारे, बीच में अच्छे अच्छे सवार रहें, एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें। अभिप्राय ये कि जो कमजोर हो चुके हैं सैनिक लेकिन उनमें लड़ने की भावना है, तो उनको पहले आगे बढ़ा दें, जिससे कि उनके ऊपर जो भी गोला बारूद है वो शत्रु का नष्ट हो जाए। फिर उसके बाद में जो जो तगड़े जवान है वो जाके वहां कब्जा कर ले। तो ये नीति है जैसे। और जो सैनिक होते हैं वो तो सर पे कफन बांध के ही चलते हैं, तो उनको जैसा आदेश होता है वैसा वो करते हैं। फिर कहते हैं, एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें। जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से, और जो समुद्र में युद्ध करना हो, समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों, कम जल है तो हाथी पे किया जा सकता है युद्ध, वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल पर बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें और करावें। जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें। नारे लगाते हैं ना, तो वो नारे इसीलिए होते हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, इस तरह से जो नारे लगते हैं, जय शिवाजी जय भवानी इत्यादि। तो इस प्रकार के जो नारे हैं वो वो नारे उत्साह से भर देते हैं व्यक्ति को और उनको उत्साहित और हर्षित करते हैं। जब युद्ध बंद हो जाए तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों से सबके चित्त को खान पान अस्त्र शस्त्र अस्त्र वस्त्र सहाय और औषध आदि से प्रसन्न रखें। व्यूह के बिना लड़ाई न करें, न करावे। व्यू का अभिप्राय पूरी योजना है, ऐसा समझ लेना चाहिए। पूरी योजना बनाकर युद्ध होना चाहिए, कौन कैसे कब किस समय कहाँ ऐसे आक्रमण करेगा, किसका क्या रोल होगा।
वापसी की क्या योजना है, मारकर शत्रु को, तो सारा का सारा पूरी योजना उसमें व्यूह के अंतर्गत ही आ जाती है। तो व्यूह के बिना लड़ाई ना करे, न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक ठीक लड़ती है व कपट रखती है। तो पहले जब युद्ध हुआ था तो उसमें म्लेच्छों की भी भर्ती सेना में हो गई थी। उन्होंने क्या किया, वो जाके पाकिस्तानियों से मिल गए और जो कुछ उनके पास में युद्ध सामग्री थी वो उन्होंने हमारे भारत की ओर ही कर दिया। तो इस प्रकार जो है सबको ध्यान में रखना, कौन व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, उसको नियंत्रण में किस तरह से रखा जा सकता है, ये सब राजा का कार्य है। किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और ईंधन को नष्ट दूषित कर दे। शत्रु के तालाब, नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड़ दे। रात्रि में उनको त्रास अर्थात भय देवे और जीतने का उपाय करे। तो रात्रि में भी देखिए आ गया श्लोक के अंतर्गत। पहले युद्ध जो हुआ करते थे वो केवल दिन में आमने सामने होते थे बहुत से, लेकिन जहां आवश्यकता पड़े तो रात्रि में भी भय दे शत्रु को, जैसे शिवाजी किया करते थे। छुप के धीरे से चुपके चुपके दुर्ग में घुस गए और अचानक मार काट आप वहां से बुलवाइए। तो अचानक सेना में जो महलों में मारकाट मचा दी। तो अब जो जैसा था, जैसे भी सो रहा था वैसे उठ के भागा। तो इस प्रकार से लोगों को भय था, शिवाजी पता नहीं कब आ जाएगा। सो नहीं पाते थे शत्रु, इस तरीके का भय बना दिया था शिवाजी ने। तो यही बात यहां पर की है। तो भय देकर जीतने का उपाय करें। फिर है, जीत कर उनके साथ प्रमाण और प्रतिज्ञा आदि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे। तो युद्ध करने की नौबत तो अधार्मिक से ही आएगी, धार्मिक है तो उससे क्या बैर। तो अधार्मिक को हटाए और उसी के वंशस्थ किसी अन्य को, जो धार्मिक व्यक्ति हो, उसको राजा कर दे और उससे लिखवा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा। ऐसे उपदेश करें और ऐसे पुरुष उनके पास रखें कि जिससे पुनः उपद्रव ना हो। तो वहां पर जो है अपने व्यक्तियों को छोड़ें जो कि देखरेख करें। तो ऐसा होना चाहिए। और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करें। अर्थात स्वयं हार गए तो दूसरे जो राजा है उनका सत्कार कर दें जिससे कि वो खुश हो जाए। और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी ना हो, मतलब अपने प्रजा की रक्षा और जो भी कुछ है उसको बचाकर और फिर उससे उसकी जो जीतने वाला राजा है उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जो उसको बंदी गृह करे तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। तो दूसरा जो हार जाता है व्यक्ति, तो उसको, वो व्यक्ति अच्छा है ठीक है तो उसको फिर बंदी गृह में रखा जाएगा और उसको जैसे हारे हुए व्यक्ति को लोग चढ़ाते हैं तो उस तरह का व्यवहार गलत है, वो नहीं करना चाहिए, उससे और शत्रुता बढ़ती है। बल्कि हारे हुए शत्रु का भी हृदय जीतने का प्रयास करना चाहिए अगर वह अच्छा है तो, धार्मिक है तो। फिर आगे, क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके
समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है, और कभी उसको चिढ़ावे नहीं, न हंसी और ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुझको पराजित पराजित किया है ऐसा भी कहे, किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान प्रतिष्ठा सदा करे। तो ये 14 श्लोकों का एक समूह और हमने पढ़ा। तो आज समय हो गया है, अभी विराम करते हैं। कोई हम में से शंका रखना चाहे तो रख सकते हैं। वैसे तो मैंने प्रयास किया है कि जो भी श्लोक आया उसका विवरण कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ शंका नहीं है। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ